हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन विद इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। सो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंपली शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड्स है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, दैट इज अ सैकरॉन। उसका मीनिंग होता है शुगर। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर से सेम प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, लाइक अ स्वीट इन टेस्ट, सोलुबल इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2O n। सो हम इधर डेफिनेशन देखते हैं अब। Carbohydrate is defined as a polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or compound which produce them on hydrolysis। ये जो डेफिनेशन है वो आपको स्ट्रक्चर से याद हो जाएगी। ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अलग है। ग्लूकोज में अल्डोसेस है और फ्रुक्टोज में कीटोसेस है। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6। पहले तो हम कार्बन की 6 नंबर की चेन ड्रॉ करेंगे, देन फर्स्ट कार्बन को डबल बॉन्ड O, और फ्रुक्टोज में भी सेम, लेकिन फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और जितने राइट साइड में है OH अटैच कर देंगे। ओनली एक्सेप्शनल है कार्बन नंबर 3। यहाँ जो है राइट साइड में H और लेफ्ट साइड में OH। सेम इन फ्रुक्टोज, only the position of C double bond O is changed. In glucose, C double bond O present in first carbon, and in fructose C double bond O present in a second carbon. ये जो है फिशर फॉर्म है चेन वाला, और ये रिंग फॉर्म है उसको हम हैवर्थ फॉर्म कहते हैं। फिश कैसी होती है, लंबी, तो ये लंबा वाला स्ट्रक्चर है, फिशर फॉर्म में आप याद कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। पॉली यानी मेनी, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप कंटेनिंग। ये देखो फर्स्ट कार्बन में अल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। समझ में ये डेफिनेशन, स्ट्रक्चर से आप याद कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट, उनको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज मेनली डिवाइडेड इन टू क्लासेस, दैट इज सैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये जो सैकेराइड्स है वो वाटर सोलुबल होते हैं, और ये जो पॉलीसैकेराइड्स है वो वाटर इनसोलुबल होते हैं। तो यहाँ देखिए सैकेराइड्स के सब 3 टाइप्स है, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ये जो है हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसके ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 पार्ट्स है, दैट इज अल्डोसेस एंड कीटोसेस। Aldoses is when aldehyde functional group is present in the structure. If the ketone group is present in the structure, that is known as a ketoses in a monosaccharides. So aldoses में भी सब पार्ट है 5, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड दी हेप्टोस। ट्रायोज में 3 कार्बन होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, टेट्रोज में 4, पेंटोज में 5, हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7। ट्रायोज में एग्जाम्पल आता है ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोज में एरिथ्रोज, पेंटोज में राइबोज, हेक्सोज में ग्लूकोज एंड हेप्टोज में सेडाहेप्टोज। वैसे ही सेम कीटोसिस में फर्दर 5 टाइप्स है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ट्रायोज में एग्जाम्पल आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये जो बाकी के एग्जाम्पल है उनको सफिक्स लगा है LOSC। जैसे कि टेट्रोज में एरिथ्रोज है तो यहाँ के टेट्रोज में है एरिथ्रोलोज, यहाँ राइबोज है तो यहाँ है राइबुलोज, और हेक्सोज में
यहाँ ग्लूकोज है अल्डोसेस में और कीटोसिस में आता है फ्रुक्टोज। सेम एज इन 7 कार्बन, दैट इज अ सेडा हेप्टोज है तो सेडा हेप्टोलोज। समझे? सेकेंड है अपना कैटेगरी, दैट इज अ डाइसैकेराइड्स। ये जो डाइसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट कंटेन्स 2 molecule of monosaccharides which is joined together by glycosidic linkage। कार्बोहाइड्रेट में ये जो डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उसमें मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो कि बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये जो डाइसैकेराइड्स है, डाई यानी दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट बाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड्स। इसमें दो पार्ट है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो जो हमने स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप देखा था, दैट इज अ कार्बोनिल ग्रुप, वो जो है यहाँ फ्री होता है। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में कार्बोनिल ग्रुप फ्री होता है और रिएक्टिव होता है। उसके एग्जाम्पल में आते हैं लैक्टोज, माल्टोज एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। हियर कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट फ्री, दैट इज नॉट रिएक्टिव। एग्जाम्पल में आते हैं सुक्रोज एंड ट्रियालोज। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ जो है मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल 3 to 10 होते हैं, दैट इज द कंपाउंड विच कंटेनिंग 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो याद रखना है। यह जो है मोनोसैकेराइड्स के 3 to 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। एग्जाम्पल में आते हैं रैफिनोज एंड माल्टोट्रायोज। ये हो गए पूरे सैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। हियर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यानी क्या है? पॉली यानी मेनी। ये जो सैकेराइड्स के स्ट्रक्चर देखे हैं वो ही यहाँ बाइंड होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स इज डिफाइंड एज लॉन्ग चेन ऑफ लिनियर और ब्रांच सैकेराइड्स यूनिट विच इज जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ जो है लॉन्ग चेन होती है सैकेराइड्स की, वो ब्रांच भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है, इसलिए पॉलीसैकेराइड्स इज डिफाइंड एज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और अ सैकेराइड्स यूनिट which is linear or branch which is joined together by glycosidic linkage। यहाँ पे दो टाइप्स है, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमो यानी सेम होता है, हेटेरो यानी डिफरेंट। होमो यानी सेम। जो होमोपॉलीसैकेराइड्स है उसमें सेम मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन रहेगी। एग्जाम्पल में आते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंट डिफरेंट सैकेराइड्स यूनिट रह सकते हैं, लेकिन ये होमो में सेम ही मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं लॉन्ग चेन में, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट रहते हैं। ये है ब्रांच में भी रह सकते हैं और लॉन्ग चेन फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। ये जो डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में, पेपर में मोस्ट ऑफ दी पूछते हैं। सो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला है ग्लूकोज का। ये जो तीनों है एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स का क्या होते हैं? सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी तरह की ब्रांच यहाँ अवेलेबल नहीं होती, और ये जो होते हैं हाइड्रोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रिंग है इसे पायरेन रिंग कहते हैं। ये दिखती है बेंजीन रिंग की ही तरह, बट इसका ये जो एक कार्बन है वो रिप्लेस हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ये जो ऑक्सीजन के बाद पहला जो कार्बन आते हैं उसको हम नंबरिंग 1 करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर CH2OH है, ये नंबर 6 वाला कार्बन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ये जो है हैवर्थ फॉर्म में हो गया और ये है फिशर फॉर्म में। पहले तो हम 6 कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म में लिखेंगे। पहले कार्बन को डबल बॉन्ड O लिखेंगे, राइट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H। एक्सेप्शनल इज दैट ऑन थर्ड कार्बन देयर इज राइट साइड में H है और लेफ्ट में OH है। देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कीटोसेस ग्रुप होता है, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा और सेम स्ट्रक्चर लाइक अ ग्लूकोज। ये जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन रिंग होती है फ्रुक्टोज में।
और स्ट्रक्चर में देखिए ए जो CH2OH वाला है, ए नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 और ये CH2OH वाला 6। नेक्स्ट है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम होता है ग्लूकोज से, ओनली दी फोर्थ पोजीशन में H एंड OH की जगह है और रिप्लेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं इधर डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसमें पहला है माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, 2 यूनिट होंगे, डाई यानी 2, यानी डाइसैकेराइड्स के ऑल स्ट्रक्चर में कोई ना कोई 2 यूनिट होंगे, किसके, तो मोनोसैकेराइड्स के। तो यहाँ देखिए माल्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ए है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ सिंगल में देखे थे, और नेक्स्ट वाला भी है ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है, उससे हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बाइंड किया है। पहले तो आपको सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर याद करने होंगे, बाद में आपको ये डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर है वो हार्ड नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोसिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो है स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का है, और ये जो 1,4 है वो है पोजीशन ऑफ बाइंडिंग अटैचमेंट। ये कार्बन 1 है इस रिंग का, और एक कार्बन 4 है इस रिंग का। सो इसका नेम अल्फा डी ग्लूकोसिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज में कौन से 2 यूनिट होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। हमने यहाँ ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर देखा और गैलेक्टोज का भी देखा। पहले तो हमें इधर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ एक गैलेक्टोज का, बस। बट हियर इज बाइंडिंग इज लाइक अ जेड, जेड लाइक अ बाइंडिंग है यहाँ। माल्टोज के जैसी बाइंडिंग नहीं है, वो आपको याद से यहाँ देखना है। और इसका नेम है बीटा डी गैलेक्टोसिल 1,4 बीटा डी ग्लूकोज। 1,4 डिटरमाइन करता है पोजीशन ऑफ द कार्बन बाइंडिंग साइट, ओके। और ये जो है बीटा डी गैलेक्टोसिल, और ये बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। सुक्रोज में क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये आपको याद ही करना है, तभी आपको स्ट्रक्चर इजी जाएंगे। और सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर किए तो उनको बस ज्वाइन करना है, आपको पोजीशन देखनी है और उनके ये नाम। ये जो इधर देखो, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमने मोनोसैकेराइड्स में दिया था, वही यहाँ है। और सिंपली वो बाइंड किए हैं 1 और 2nd पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ग्लूकोज एंड 2nd पोजीशन ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोसिल 1,2 बीटा डी फ्रुक्टोज। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट पे लेंगे। थैंक यू।